गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर के ओल्ड पेपर की। ये आपका PC2 का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है। 2018 और 2022 का पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पेपर आपका 3 घंटे का है, 75 नंबर का पेपर रहेगा फ्रेंड्स आपका ये। यदि आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप निर्देश पढ़िएगा। जैसे निर्देश इसमें दिया है कि खंड आ में 14 प्रश्नों में से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जो प्रत्येक प्रश्न जो रहेंगे वो 5 नंबर के रहेंगे। खंड बा में 4 प्रश्न दिए हैं, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो रहेंगे वो 10 अंक के रहेंगे। अब हम बात करेंगे खंड आ। खंड आ में लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन पहला दिया है इसमें कि आप इतिहास को एक विज्ञान के रूप में किस सीमा तक स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है दूसरा, स्थानीय इतिहास के अध्ययन का महत्व लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है समवयन क्या है, मतलब इसे हम कोरिलेशन सहसंबंध भी कह सकते हैं, तो सहसंबंध के विभिन्न प्रकार को लिखिए। चौथा क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों एवं मूल्यों में विद्यमान अंतर का संक्षेप में वर्णन करिए। फिफ्थ क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम में आप देश प्रेम की भावना का समावेश कैसे कर सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में इतिहास कक्ष की क्या आवश्यकताएं हैं। सातवां क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में शैक्षणिक भ्रमण एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब जो शिक्षण की विधियां होती हैं इसमें भ्रमण विधि भी है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि के गुण क्या है। 9वां क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक परीक्षण में क्या अंतर है। 10वां है इकाई योजना क्या है, इकाई योजना का महत्व समझाइए। 11वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन है गतिशील अधिगम रणनीति से आप क्या समझते हैं। 14वां है इसमें से लिखा है कोई एक को आपको टिप्पणी बतानी है, मतलब एक छोटा सा एक नोट्स बताना है। इसमें दे दिया 2 क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास शिक्षण के लाभ बताइए या उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो ये तो हो गए आपके 14 क्वेश्चन। तो 14 में से कितने क्वेश्चन आपको इसमें अटेंड करने हैं फ्रेंड्स, इसमें 11 क्वेश्चन अटेंड करेंगे आप और ये 5 नंबर के हैं। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो खंड बा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना होगा। जो इनकी वर्ड सीमा है 400 से 500 शब्द की होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन है 15वां इतिहास शिक्षण के लिए कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में किसी एक प्रकरण का चयन कर पाठ योजना तैयारी कीजिए। इसमें आप क्लास 9th का लेसन प्लान तैयार करेंगे कि आपको पाठ योजना कैसे बनाना है, किस तरीके से इसका फॉर्मेट है। तो ये मैं आप लोगों को आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, इसका वीडियो है मेरे पास। अगला क्वेश्चन है 16वां सहायक सामग्री विद्यार्थियों को विषय तक पहुंचाने में सहायता करती है। इतिहास शिक्षण के संदर्भ में उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, उनमें से किसी एक का विस्तार से व्याख्यान कीजिए। मतलब ये आपको पूरी शिक्षण विधियां बतानी है, कितनी विधियां होती हैं और किसी एक विधि को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण की व्यावसायिक योग्यता एवं व्यक्तित्व पर विस्तृत निबंध लिखिए। तो ये तो हो गए आपके कितने 4 क्वेश्चन है। 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर जो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे आप उनको लिख लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे जो हमारा पेपर दूसरा पेपर है 2022 में किस तरीके से पेपर आया था हिस्ट्री का। तो 2022 का पेपर हम देख लेते हैं। हिस्ट्री का पेपर है PC2 का है, 3 घंटे का रहेगा, 75 है। अब इसमें थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब 2022 से अब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए जाने लगे हैं। तो ये सभी के लिए ऑल है। तो इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले 2 पार्ट में था, अब ये 3 खंड में डिवाइड है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। प्रत्येक खंड में से प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य है। खंड आ की बात करें हम तो खंड आ हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें दिया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर के हैं।
इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। योजना विधि का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? इनके ऑप्शन है किलपैट्रिक है, रूसो है, रसल है, जॉन डीवी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन डीवी आएगा। तो योजना विधि यानी कि जो प्रोजेक्टर मेथड है उनका जो प्रतिपादन किया है जॉन डीवी जी ने किया है। सेकंड क्वेश्चन है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ए है ग्रीक, बी है जर्मन, सी है फ्रेंच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसमें ग्रीक। ग्रीक यानी होता है यूनानी शब्द से हुआ है। तो जो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। तीसरा क्वेश्चन है, समन्वय यानी कि कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? इनके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर होगा 2, आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, किसने किया है? रॉबर्ट मैगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, B.S. ब्लूम ने, B.O. स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर होगा B.S. ब्लूम ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, किन प्रश्नों को पाठ के समाप्त होने पर पूछा जाता है? जब क्वेश्चन एंड हो जाते हैं तो किसको पूछा जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, खंड बाकी लघु उत्तरी प्रश्न की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखते हैं हम, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक है और इनकी जो शब्द सीमा है वो है 100 से 150 यानी कि 150 शब्दों में आपको देना है। तो इसमें देखते हैं हम, क्वेश्चन सेकंड है, इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है? इतिहास की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसमें आपको पूरा हिस्ट्री बताना होगा और इसकी जो भी नेचर्स हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण में उद्देश्य होने चाहिए और क्यों? इसमें आपको माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है, कौन कौन से स्तर है, माध्यमिक प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च है, इन सभी स्तरों के बारे में आपको लिखना है और इसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में इतिहास कक्ष की क्या आवश्यकता है? अगला क्वेश्चन है, इतिहास योजना क्या है? इकाई योजना का महत्व समझाइए। ये हर बार एग्जाम में आता है, यूनिट प्लान किसे कहते हैं इसको एक्सप्लेन करिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठवां क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में शैक्षणिक भ्रमण की एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2019 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा है कि शैक्षणिक भ्रमण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, सक्रिय अधिगम विधि को समझाइए। इसमें आपको सक्रिय एक्टिव यानी कि जो विधि होती है उसको एक्सप्लेन करना है। 8वां क्वेश्चन है, पाठ योजना का अर्थ बताते हुए पाठ योजना के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको लेसन प्लान किसे कहते हैं, इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, इसके क्या नीड्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, इस पर इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। फिर अगला क्वेश्चन है 9th, स्रोत विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें स्रोत विधि क्या है इसके बारे में लिखना आपको। 10वां क्वेश्चन है, स्थानीय इतिहास के अध्ययन का महत्व बताना है, लोकल हिस्ट्री क्या है। 11वां क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर इतिहास शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। इसमें ब्लूम के द्वारा जो वैज्ञानिक हैं इनके आधार पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधन योजना को विस्तार पूर्वक समझाइए। 13वां क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में पाठ्यक्रम में आप देश प्रेम की भावना का समावेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में अभिनय के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये तो थे आपके 14 क्वेश्चन। तो 14 में से किन्हीं 11 क्वेश्चन के आंसर आपको देना होगा जो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके, 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो देखते हैं हम 15वां, इतिहास विज्ञान एवं कला दोनों है, स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको बताना होगा इतिहास कला भी है, इतिहास विज्ञान है, इन दोनों को स्पष्ट करना है। फिर 16वां क्वेश्चन है, सहायक सामग्री विद्यार्थी को विषय तक पहुंचाने में सहायता करती है, इतिहास शिक्षण के संदर्भ में उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, सहसंबंध से आपका क्या आशय है, इसकी आवश्यकताएं क्यों होती हैं, इतिहास के अन्य विषयों से सहसंबंध को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये इस बार भी 10 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन 18वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए कोई 2। इसमें ए दिया है विश्व इतिहास शिक्षण के लाभ, सेकंड है जीवनी विधि और थर्ड है समाचार पत्र और पत्रिका।
ये 3 है, 3 में से कोई 2 जो आपसे बहुत अच्छी सी बन जाएगी उनके बारे में आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको लॉन्ग, और इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। और एग्जाम में सबसे पहले आप 10 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करिए, उसके बाद ही 5 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करिएगा फ्रेंड्स। पेपर को लिखिएगा और कोई भी क्वेश्चन के आंसर छोड़ के नहीं आना एग्जाम में आप लोगों को। आज की छोटी सी वीडियो यहीं एंड होती है। यदि और कोई पेपर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।